बात ना हमने कभी सुनी, न देखी, न जानी, न पहचानी, न कभी किसी में ऐसी सखावत हो सकती। अल्लाह कि इमाम हुसैन के पास एक आदमी आया, कुछ अल्लाह के नाम पे मिलेगा, दाता लाहौरी लिखा है कि आपने फरमाया अभी तो नहीं मगर थोड़ी देर के बाद आना। तो वो शाम में आया तो आपके ऊंटों पर 25,000 सोने के सिक्के आए। अल्लाह बोले तो सही जरा। हम तो भिखारी को पहले तो एडवाइस देते हैं कि भाई तुम भीख क्यों मांग रहे हो, तुम्हें शर्म नहीं आ रही? अगर उनको शर्म आती तो वो आपके पास आते। अब आपको ना देते हुए शर्म आनी चाहिए, है ना? इमाम हुसैन ने फरमाया शाम में आना, 25,000 दीनार आए सोने के सिक्के। अब वो कहने लगा फकीर मेरा तो काम बन गया। तो मैंने सोचा अगर एक भी सिक्का सोने का मिल गया तो काम तो मेरा बन ही जाएगा ना। तो इमाम हुसैन ने फरमाया भाई मेरा ये साहिल बैठा है और ये इसी के नसीब के, ऊंटों को खोला ना जाए, जैसे लदे हुए हैं ना सिक्के वैसे ही लदे रहने दें, और ये सिक्के सारे आपके हैं। उसने कहा हुजूर 25,000 सोने के सिक्के ये मेरे हैं? फरमाया हाँ ये सब तेरे हैं। कहने लगे हुजूर और ये ऊँटनी, ये जो 2 ऊँटनियां हैं ये? फरमाया अब इसे भी देख के क्या करेगा, इन्हें भी बांध लेना, अपने काम में लेना। और ऊँटनी बड़ी महंगी मिलती थी। किसी ने पूछा हुसैन एक बार में फकीर को इतना देना समझ में नहीं आया। कहने लगे मैं अपनी माँ फातिमा की वजह से दे रहा हूँ। क्या मतलब? मेरी अम्मी ने कहा था हुसैन अगर तेरे दरवाजे पे कोई मांगे और फिर कहीं और भी जाके मांगे तो फिर क्या तूने दिया? देने मांगने वाले को एक बार में इतना दे दे कि फिर वो कहीं मांगने के लायक न रहे बल्कि वो खुद देने वाला बन जाए। जो सरापा सखावत की तफसीर है माशाअल्लाह माशाअल्लाह, शान में जिसकी आया ते ततहीर है। अरे हूँ बहू जो मोहम्मद की तस्वीर है, हूँ बहू जो मोहम्मद की तस्वीर है, जिसके बेटों से ये दीन अहमद चला। सैयदा सैयदा सैयदा। आखिरी शेर। वाह 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 माशाअल्लाह। मैं अपने इमाम से बड़ी मोहब्बत करता हूं तो ये शेर में आला हज़रत को लाया हूं। वाह वाह वाह। समात करबला जिसके कुनबे का दस्तूर है। वाह वाह वाह। इतनी रात में जो आप ध्यान से सुन रहे हैं इस वजह से ये कलाम सैयदा की शान में सुने। अल्लाह करबला जिसके कुनबे का दस्तूर है, जिसका हर बच्चा नूरुन अला नूर है। अरे नूर जिसके घराने से मशहूर है, नूर जिसके घराने से मशहूर है, नूर ही नूर जिसको रज़ा ने कहा। सैयदा सैयदा। और ये मक्ते का शेर मैं पलट रहा हूं बारगाह सैयदा से और ये लफ्ज मेरे ज़बान पे जारी हो रहे हैं। तेरे कदमों से यूं मेरा जाना हुआ, जैसे जिंदा जनाजा रवाना हुआ। तेरे कदमों से यूं मेरा जाना हुआ, जैसे जिंदा जनाजा रवाना हुआ। सारी दुनिया से अब मैं बेगाना हुआ, सारी दुनिया से अब मैं बेगाना हुआ। अपने दर पे शबाहत को फिर से बुला। सैयदा सैयदा। पढ़ ले जरा एक बार। सैयदा। बस यहाँ से तकरीर शुरू कर रहा हूं। इकबाल का एक शेर है, डॉक्टर इकबाल का। इकबाल ने कहा था कि खिरद ने कह भी दिया लाइला तो क्या हासिल, दिलो निगाह मुसलमान नहीं तो कुछ भी नहीं। वासिफ अली वासिफ फरमाते हैं निगाह का आदिल वो है जिससे दूसरे की बेटी में अपनी बेटी और दूसरे की बहन में अपनी बहन नजर आ जाए। अल्लाह। निगाह का आदिल वो निगाह पर इंसाफ करने वाला है। इस्लाम पाकीज़गी सिखाता है। गौसे आज़म फरमाते हैं सबसे बड़ी पाकीज़गी हाथ पैर की पाकीज़गी नहीं, निगाह की पाकीज़गी। एक बड़े बुजुर्ग हैं
जो मौला अली के खलीफा भी हैं और मुरीद भी हैं और शागिर्द भी है। जरा बोले सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह। यानी इतना क्लोज रिलेशन मौला अली से कि वो खलीफा भी हैं, मुरीद भी हैं, शागिर्द भी हैं, और इसके अलावा उन्होंने अम्मी उम्मे सलमा का दूध भी पिया है, यानी हुजूर की बीबी का उन्होंने दूध भी पिया है। उनका एक मुरीद जो हाफिज भी है, कारी भी है, और वो खुद बयान करते हैं इमाम हसन बसरी कि मेरा एक मुरीद जो सबसे बेहतरीन हाफिज और सबसे बेहतरीन कारी था, वो बसरा में उससे बेहतरीन हाफिज और कारी कोई नहीं था। फरमाते हैं वो एक दिन मेरे पास आके रोने लगा, कहने लगा हुजूर मैं बर्बाद हो गया, मैं कहीं का नहीं बचा, मैं मुझ पे लानत बरस गई अल्लाह की। मैंने पूछा क्या हुआ? कहने लगा हुजूर बर्बाद हो गया, कुछ दुआ कर दे। मैंने कहा बता तो भाई, घबराया हुआ क्यों है, तेरे ये होश इतने खराब क्यों हैं? कहने लगे हुजूर कल से कुरान का एक लफ्ज भी याद नहीं रहा, मेरे दिल से एक एक लफ्ज कुरान का निकल चुका है। कहा मुझे बता हुआ क्या था? कहने लगे हुजूर ये हुआ कि कल मैं निकल के जा रहा था दोपहर के वक्त में, एक लड़की पे मेरी बुरी नजर पड़ी, मैंने उसका पीछा किया, उसने पलट के मुझसे कहा तुझको शर्म नहीं आती? एक तरफ तू कहता है तू हाफिज कुरान है और दूसरी तरफ तू मुझे बुरी नजर डालता है, तुझे इसकी भी हया नहीं आती? तेरे सीने में अल्लाह का कुरान है। कहता है उसके ये लफ्ज पूरे नहीं निकले थे कि मेरे सीने से में बीरानी फैल गई, और उसके बाद हुजूर एक भी आयत मुझे याद नहीं है, अभी तो मेरा सिर्फ कुरान निकला है, कहीं मेरा ईमान न निकल जाए हुजूर, मैं बेईमान होके न मर जाऊं। और वो ये कह के दहाड़े मार मार के रोया, पूरी महफिल जमा हो गई, कहा हुजूर मेरे लिए दुआ कर दे। इमाम हसन बसरी ने दुआ फरमा दी, मगर आप फरमाते हैं इमाम हसन बसरी कि मेरे दौर में सबसे ज्यादा जो लोग ईमान पर नहीं मरे, यानी मरते वक्त उनका ईमान छिन गया, कहते उसमें बड़े बड़े काबिल, बड़े बड़े आबिद और जाहिद भी थे, कहते जिनके ईमान छिन गए ये वो लोग थे जो बदनिगाही करते थे, जिनकी निगाह उनकी कंट्रोल में नहीं थी। अब मैं आपसे यही पूछने चाहता हूं, नौजवानों से गुजारिश करना चाहता हूं, कहीं खुदा ना करे ये जो आपकी फ्री वाली जीवी है, ये जो आपकी रोज अपडेट होने वाली जियो की जीवी, और ये जो रोज अपडेट होने वाली आपकी एयरटेल की जीवी, ये जो आपने इंस्टाग्राम चलाया है, ये जो आपने फेसबुक चलाया है, ये जो आपने उसमें तस्वीरें देखी हैं, उसमें बरहना लड़कियों को आपने माज़अल्लाह देखा है, मगर फिर भी आपके ईमान पे कोई फर्क नहीं पड़ा। इसका मतलब ईमान या तो अंदर है नहीं, और अगर है तो कमजोर इतना हो गया है कि अब वो बिल्कुल मरने के बराबर हो गया है। अल्लाह ना करे कि इस बदनिगाही की वजह से कहीं ईमान छिन गया तो क्या होगा? बताओ, मैं यही पूछने चाहता हूँ। मुसलमानों की हालत तो देखो, इन लड़कों की, नौजवानों की तन्हाइयां बर्बाद हैं। कितने बैठे हैं यहाँ पर, इनके कोई ऐसा इल्ला माशाअल्लाह मोबाइल होगा जिनके मोबाइलों में गंदी तस्वीरें न हो। यहूदियों ने कहा था ऐ सलाहुद्दीन अय्यूबी, हम तुमसे जंग की आप जंग जो लड़ेंगे वो तलवार वाली नहीं लड़ेंगे, या फिर किरदार वाली जंग लड़ेंगे। हम तुम्हारे बच्चों को यहूदी बना देंगे, हम तुम्हारे बच्चों को नसरानी बना देंगे, तुम्हारी औरतों के दिलों से हम खातून जन्नत की मोहब्बत निकाल लेंगे, तुम्हारे हम औरतों की दिलों की, तुम्हारी औरतों के दिलों से हम खतीजतुल कुबरा की मोहब्बत निकाल देंगे। और ये हुआ भी है कि अब नौजवान बर्बादी की तरफ चला जा रहा है, इसकी तन्हाई में कुछ नहीं बचा। ये तन्हाई का चोर है, ये ऐसा चोर है, ये गंदी तस्वीर भी देखता है और मियां अपने दोस्तों तक को शेयर करता है, यहां तक कि स्टेटस तक पर लगाता है, स्टेटस पे लगाता है। अभी कुछ दिनों पहले एक फिल्म रिलीज हुई, जब फिल्म रिलीज हुई तो एक अजीब वाकया पेश आया कि फिल्म रिलीज होने के 2 दिन के बाद जो है वो लखनऊ के थिएटर के बाहर एक जरीन फातिमा नाम की लड़की खड़ी है। अच्छा, उससे पूछा जा रहा है कि आप फिल्म देख के आई हैं? वो कह रही जी मैं फिल्म देख के आई हूं। उसके बुर्का भी है बाकायदा। उससे पूछा जा रहा है अब आप जो है वो फिल्म देख के आई हैं, कहा क्या अच्छा लगा आपको फिल्म में? फला जो बंबई के हीरो की फिल्म रिलीज हुई है, उसने कहा मुझे स्टोरी अच्छी लगी, मुझे उसके गाने अच्छे लगे, मुझे ये अच्छा लगा। अगर मैं उसके करीब होता तो उसके पांव पकड़ लेता और कहता मेरी बहन ऐसा कर, या तो अपना नाम बदल ले या अपना किरदार बदल ले। तू फातिमा नाम रख के थिएटर के बाहर खड़ी है, तुझे नबी की बेटी के नाम की भी परवाह नहीं हुई। काश मेरी
बेटी इस बात को समझती और काश मेरे बच्चे समझते। इकबाल कहता है बुत शिकन उठ गए, बाकी जो रहे बुतगर हैं, उम्मती बाईस से रुसवाई ये पैगंबर हैं। आज तक किसी गैर मुस्लिम ने ना कुरान को समझा ना हदीस को समझा, वो सिर्फ मुसलमान को समझता है। अगर नेक मुसलमान दोस्त मिल जाए तो कहता है इस्लाम नेकों का मजहब है, और अगर बुरा मुसलमान मिल जाए तो कहता है इस्लाम बुरों का मजहब है। नाम मोहम्मद दानिश है, नाम मोहम्मद अरहान है, नाम मोहम्मद जैद है, नाम मोहम्मद तुफैल है, नाम मोहम्मद अली है, नाम मोहम्मद हुसैन है, नाम जो है वो हसन है, और मियां स्टेटस गंदे लगे हुए हैं। शर्म आनी चाहिए। कोई तेरे स्टेटस देखेगा तो क्या करेगा? अपनी बेटी के स्टेटस, अपनी बहन के स्टेटस कि मेरी बेटी नाच रही है, शर्म नहीं आती लोगों को? कैसे जाहिल हो गए हैं। अरे हमसे अच्छे तो पहले जमाने के भिखारी थे कि जमा मस्जिद में बैठ के एक शख्स भीख मांग रहा था, वो मुसलमान था, अंग्रेज उधर से गुजरा, उसने भीख मांगी, अंग्रेज ने कुछ दे दिया, मगर अंग्रेज का हालत इसी हालत में धोखे से पर्स गिर गया। ना अंग्रेज ने देखा ना भिखारी ने, मगर भिखारी को बाद में मिल गया, उसने रख लिया, अंग्रेज तो मिला नहीं। 3 महीने तक इंतजार किया, 3 महीने के बाद अंग्रेज आया, उसने कहा बाबू ये आपका पर्स है साहब। उसने पर्स खोल के देखा, इसमें बहुत से पैसे थे। क्या ये पैसे बहुत हैं? क्या ये तूने पैसे खर्च क्यों नहीं किए? क्या तू भिखारी नहीं है? क्या तू भीख मांगता नहीं है? क्या लगा तू क्या भिखारी नहीं है, मोहताज नहीं है? उसने कहा लगा ठीक है मैं मोहताज हूँ, मुझे पता है कि मैं भिखारी हूँ, मगर ये पैसे क्यों नहीं लिए? कह लेंगे मैं भिखारी हूँ मगर बेगैरत नहीं हूँ। का क्या मतलब? का तू ईसा का उम्मती है, मैं मुस्तफा का उम्मती हूँ। अगर तेरे नबी ने मेरे नबी से कह दिया होता कयामत के दिन कि आपका उम्मती चोर है, तो भिखारी तो हूँ, मेरी कोई औकात नहीं, तो हुजूर की बारगाह में कैसे जाता, अपने सरकार की बारगाह में कैसे जाता? तो ये ले अपना पर्स ले ले, मैं ऐसा भिखारी नहीं हूँ, मैं नबी का गुलाम हूँ। अंग्रेज बोला तू बाद में ये पर्स देना, पहले जरा मुझे उस ईमान का चस्का चखा जो तूने चख रखा है। जब इस उम्मत के भिखारी के ईमान का ये आलम है, ईमानदारी का ये आलम है, तो फिर इस उम्मत के नबी की ईमानदारी का आलम क्या होगा? मियां जरा गौर तो करें, जरा तवज्जो तो करें, आज कहां चली जा रही है ये कौम, जरा गौर तो करें। इन्होंने क्रिस्टियानो रोनाल्डो को अपना इन्होंने अपना इन बच्चों ने अपना क्रिस्टियानो रोनाल्डो को अपना आइडियल बनाया है। पूरा अरब बर्बाद हो गया। जाके देखो, मैं सिर्फ एक आदमी की बात नहीं कर रहा हूं, पूरे अरब अमीरात पर, यानी दुबई, कतर, दुबई, अबू धाबी, जहां जहां जाएंगे उन्होंने रिसर्च किया कि ये बच्चे बड़े होके क्या बनना चाहते हैं। तो उन्होंने मालूम है क्या लिखा? 10 से 15 साल के बच्चे बड़े होके कहते थे कि हम क्रिस्टियानो रोनाल्डो बनना चाहते हैं, मेसी की तरह बनना चाहते हैं। और वो जिन अरबियों को तुम बहुत अच्छा समझते हैं आप लोग, उन्होंने क्रिस्टियानो रोनाल्डो को हायर किया और उससे कहा हमारे बच्चों को आप फुटबॉलर बनाएं, फुटबॉल सिखाएं। क्या उनके पास कोई नमूने अमल नहीं था जिसे अपनी जिंदगी में लेके आते? कहते अपने बच्चों से इन्हें पढ़ो, अपने निसाब में, अपनी किताबों में पढ़वाते था। अरे ये जो नौजवान आज स्टोरी लगाता है बंबई के हीरो की तरह, इसको पता है कि तू किस हीरो से मुतासिर है। तेरी कौम में तो एक ऐसा हीरा था कि किसी दुनिया की कौम को ऐसा हीरा नहीं मिला। चाहे किसी से पूछ ले, वो 10 साल रहा था मदीने में, 10 साल, और 10 साल में उसके कपड़ों पे 17 पैमत थे। पैमत तो 17 लगे थे, मगर उसने एक करवट ली तो कैसर को बर्बाद कर दिया, दूसरी करवट ली तो किसरा को बर्बाद कर दिया। और सुनो, उसने 10 साल के अंदर 1060 शहर फतह किए, यानी एक दिन में वो 3 दिन में एक शहर को फतह करता था। उसने 10 साल के अंदर 4000 मसाजिद तामीर करवाई, यानी एक दिन में वो 3 मस्जिदें तामीर कराता था। आलम उसका यह था कि मदीने से बाहर नहीं निकला, मगर उसने गैर मुस्लिमों को, उसने बड़े बड़े बादशाहों को तख्त को मदीने में बैठे बैठे हिला दिया। उसी के बारे में जब बात चली थी तो 2009 में बराक हुसैन ओबामा ने अमेरिका के व्हाइट हाउस में खड़े होकर के कहा था कि अगर दुनिया में 1 साल, सिर्फ 1 साल उमर की उम्र और हो जाती तो पूरी दुनिया में सिवाय इस्लाम के कुछ नहीं हो। थोड़ा इको कम करें भाई, हम किधर चले गए, इधर तो देखो किन लोगों के पीछे जा रहे हैं। दिल लग रहा है नहीं लग रहा है? बोलो, थोड़ा और बोलूं या फिर बताएं? अच्छा मुझे तो छुट्टी दे दो, मुझे रोज तकरीर करनी पड़ती है। आज जरा थोड़ा सा मैं घर में हूं तो परेशानी ज्यादा कम हो रही। बोलूं? तवज्जो तो करें, जरा दिल लगा के बोले सुभान अल्लाह। अरे आप जो कौम अपने आइडियल को भूल गई हो, क्या तुम्हारे पास कोई आइडियल थे? भाई हमारे पास आइडियल, आज मैं उनका
जिक्र करता हूं आसिफ भाई के सामने पहली बार। मैं उनका जिक्र कर रहा हूं जिन्हें अब हमारे एरास में जगह नहीं मिलती। हमारी महफिल उनके जिक्र से बिल्कुल महरूम है। ढोल पीटने वाले, कव्वाली सुनने वाले पीर साहब बहुत झूमते हैं, मगर पूरे उर्स में कहीं भी सहाबा का जिक्र नहीं होता। और सहाबा रीढ़ की हड्डी हैं, आइडियल हैं, और वो कहते हैं भाई हम उनका जिक्र करेंगे नहीं, हमारा जिक्र होना चाहिए, हमारी महफिल, हमारा जिक्र, हमारी तारीफ। इमाम गजाली कहते हैं तारीफ सुनने से बड़ी बीमारी रूह की कोई दूसरी है ही नहीं। जो अपनी तारीफ सुन के खुश होता है वो दूसरों की निगाह से खुद को देख रहा होता है, बेवकूफ है वो, कभी अपनी आंख से जिंदगी पे नजर न की। वही जाबिये जो के आम थे मुझे खा गए, ये वही जाबिये पुराने लिए फिरते हैं। वो कहते हैं जब तक मेरी तारीफ नहीं होगी मेरा उर्स कामयाब नहीं होगा। मैं कहता हूं पीर साहिब जब तक आपकी नहीं होगी उर्स कामयाब नहीं होगा, और जब तक अबू बकर उमर की नहीं होगी उर्स कबूल नहीं होगा। और हम जब हमारा जज़ाकल्लाह खैर, मेरा अपना प्लान है कि जब हम अपने उसको बकायदा तौर से मैं जब जनरेटर शरीफ में शुरू करूंगा तो इंशाअल्लाह उस पर टॉपिक हुआ करेंगे सहाबा इकराम की शान में, ताकि हमारी नस्लों में भी कोई सहाबा को गुस्ताख पैदा ना हो। जो कि अल्लाह ने अपने हबीब को यार भी चुन चुन के दिए और रिश्तेदार भी चुन चुन के दिए। न नबी के यारों का जवाब है न रिश्तेदारों का जवाब। थोड़ी सी फोर्स से करनी पड़ेगी, रात ज्यादा हो गई है, जोर से पढ़नी करनी पड़ेगी तकरीर। जोर से बोले सुभान अल्लाह, दिल लगा के बोले। मैं कुछ ऐसे शहरों में भी जाता हूं जहां बिल्कुल आराम से बोलता हूं, मगर चूंकि आप लोगों की ज़ौक़ ऐसी है, वो ये कहते हैं कि हिंदुस्तान में जब तक वो जोर से आदमी बात नहीं करता वो मुकर्रिर मानने के लिए तैयार नहीं। हमारी अपनी तारीख, मगर ये तारीख मैं बयान कर रहा हूं और इसी तारीख में मेरी तकरीर खत्म भी हो जाएगी। मैं उस तारीख को लाना चाहता हूं कि इधर ये 313 लोग हैं, बेसरो सामान, कुछ नहीं इनके पास, घर तक नहीं है। ये आए हैं, इन्हें दूसरे घर दे दिए गए, कपड़े इनके फटे हुए, पेट इनके पीठ से लगे हुए, और एक तरफ से चले हैं 1000 लोग ओवर कॉन्फिडेंस में। अबू जहल कहता है रस्सी में बांधूंगा नबी को। मक्के की औरतों ने जेवर उतार के दिए हैं, ले अबू जहल ले जा, आमना के लाल के दीन को खत्म कर दे, ले हमारा माल ले जा और आमना के लाल के दीन को खत्म कर। मक्के की औरतें माल दे रही थी उतार के, मदीने की औरतें अर्ज करती या रसूल अल्लाह माल तो नहीं है मगर 18 साल का लाल मौजूद है, इसे ले जाइए और दीन बचा लीजिए। 18 साल का। आज तक की तारीख में बड़े बड़े अकाबिर उलमा ने लिखा है कि किसी औरत ने मदीने की ये नहीं कहा मेरे बेटे वापस आना। वो यही कहती थी बेटे जब तू पैदा हुआ था तभी मैंने कहा था ऐ अल्लाह जिंदगी दे दे तेरे नबी के नाम पे कुर्बान। बोलो जरा यार, बोलो, जिंदगी दे दे तेरे नबी के नाम पे कुर्बान कर दूंगी। बस एक ही बात कहते थे वो, उलमा ने लिखा है बस वो एक बात कहती थी औरतें, सारी औरतें कहती थी बस एक बात का ख्याल रखना, हम तुम्हारा इंतजाम नहीं करेंगे, तुम जवानों के हमें फूसेला सेरा सजाना है, शादी करनी कुछ नहीं, बस एक बात का ख्याल रखना जब जब बर्छी चले, जब भाले चले और जब तलवारें चले तो याद रखना जितने भी जख्म आए सीने पे आने चाहिए, पीठ पर जख्म नहीं आए, ताकि लोग देखे तो समझ जाए कि मदीने की औरतें बुज़दिल पैदा नहीं करती, शेर दिल पैदा करती हैं। मदीने की औरतों ने, मेरे नबी ने फरमाया इधर देखो, तवज्जो करो, ये बद्र क्या है? ये बद्र अल्लाह की आयत है। अल्लाह ने बद्र को अपनी निशानी कहा, कुरान में कहा गया, इरशाद फरमाया आज भी बद्र के मैदान में ये बड़े बड़े अल्फाज के साथ अल्लाह की ये आयत कोड है जली लफ्जों में, वलक़द नसरकुमुल्लाहु बिबद्रिन व अंतुम अज़िल्ला। बद्र का मैदान ये है कि नबी ने फरमाया ए मेरे सहाबा मैंने मक्का छोड़ा,
मदीने आ गया, अब मदीने में मेरे ऊपर हमला होने वाला है, 1000 लोग चले हैं, बोलो क्या राय है तुम्हारी? 313 आए हैं और उनका हाल ही है कि उन्होंने खजूर को चूस के रोजा रखा है और शाम को खजूर को चूस के ही उन्होंने इफ्तार करनी है। वो ऐसे आशिक आके खड़े हो गए, अर्ज करते हैं या रसूलल्लाह हम चलने के लिए तैयार हैं। कमजोर कमजोर सहाबा, कपड़े फटे हुए, किसी के कपड़े पर बबूल के कांटों के बटन लगे हुए हैं और ऐसे खड़ा है सामने। मेरे नबी ने फरमाया कैसे चलोगे, सोच लिया तुमने? जी सोच लिया हुजूर। पर मैं देख लो तुम्हारे पास 2 घोड़े हैं, उनके पास 100 घोड़े हैं, तुम्हारे पास 7 तलवारें हैं, उनके पास 1000 तलवारें हैं, चलोगे? तो सहाबा आगे बढ़ के कहते हैं या रसूल अल्लाह कोई मूसा की उम्मत थोड़ी है जो भाग जाएगी, उम्मत मुस्तफा की है, जान दे देंगे या रसूल अल्लाह। जान दे देंगे या रसूल अल्लाह। आपकी एक निगाह की बात है मेरे आका, हम तो आप पर कुर्बान होने के लिए हैं। मेरे इमाम ने कहा था हुस्न यूसुफ पे कटी मिस्र में अंगुश्ते जनान, सर कटाते हैं तेरे नाम पे मर्दाने अरब। मेरे इमाम आला हजरत फाजिल बरेलवी फरमाते हैं कि वो हुस्न यूसुफ था जिस पे कुछ उंगलियां कट गई और फिर किस्सा खत्म हो गया। ये सनत तजाद का शेर है, जरा गौर तो कीजिए। कहते हैं कुछ उंगलियां कट गई, वो भी गिनती की उंगलियां थी, कट के खत्म हो गई। वो हुस्न यूसुफ था जिस पे औरतों की उंगलियां कटी, मगर इधर देखो उधर औरतें हैं, इधर मर्द हैं, उधर उंगलियां हैं, इधर सर है, इधर मियां कट रही हैं, इधर कटा रहे हैं। कट जाना और है और कटाना और है, और उधर कट के खत्म हो गई, अब कटेंगी नहीं। इधर सिलसिला बरकरार है, हुसैन से लेके गाजी मुमताज हुसैन कादरी तक सर कटाते हैं तेरे नाम पे मर्दाने। मेरे नबी ने फरमाया चलो मेरे सहाबा, अच्छा ऐसे कलंदर भी देखें, हाथों में तलवार नहीं ले चलने के लिए तैयार हो गए। हुजूर ने फरमाया लड़ोगे कैसे का? हुजूर जैसा आप इरशाद फरमाया ठीक है। फरमाया खजूर की डंडियां दे दो, ये खजूर की डंडी तुम्हारी, ये खजूर की डंडी तुम्हारी, ये खजूर की डंडी तुम्हारी। अब खजूर की डंडी लुजगुन और वो कहां वो ताकतवर तलवार, मगर वो हाथ में लेके कोई होपलेस नहीं हुए, नाउम्मीद नहीं हुए, बल्कि उसको वो हवा में लहराने लगे। ऐसे लहराते थे जैसे उनके हाथ में कोई खजूर की डंडी नहीं बल्कि कोई एटम बम आ गया है, कोई बहुत बड़ी ताकत आ गई है। ऐसे घुमा के जाते थे। यहूदी हुटिंग करने लगे, ओ मुसलमानों क्या फारिग हो दिमाग से, पागल हो क्या? कभी खजूर की डंडी ने तलवार से जंग जीती है? तो मुसलमान बोले सहाबियों यहूदियों सुनो, न खजूर की डंडी पर न तलवार पर है, भरोसा जितना भी है मदीने की सरकार पर है। चल दिए हैं दीवाने मियाँ, बिल्कुल पेटों में खाना नहीं है, मगर बद्र के मैदान में पहुंच गए। एक तरफ ये दीवाने हुजूर के खड़े हैं। अब 313 ये जब खड़े हुए, अब वो फौज, उसने पूरी रात तो शराब पी है, पूरी रात उसने डांस देखा है, उसने औरतें उसके पास हैं, उसने काट काट के ऊंट और बकरे भून भून के खाए, और ये बेचारे खजूर की गुठलियां चूस के इन्होंने रोजे रखे हैं, और वही गुठलियां अभी जेब में पड़ी हैं, उनको चूस के फिर रोजा खत्म कर देना है। मगर ऐसे खड़े हैं, कपड़े फटे हुए हैं। अल्लाह अकबर, जरा गौर तो करें। तारीख कहती है कि ये कैसे दीवाने थे, ऐसे दीवाने किसी के कभी नहीं देखे गए। जब इनकी हुटिंग हुई, उन्होंने कहा, उन्होंने बत्तियां कसी, टॉन कसे और फिक्रे कसे। कहने लगे कुफारे मक्का, ओ मुसलमानों हो, हमसे लड़ने आए हो, तुम्हें ऐसे मसलेंगे जैसे हम मक्खी और मच्छर को मसलते हैं लोग। हम तुम्हें मसल के रख देंगे, तुम्हें किसी हम छोड़ेंगे नहीं किसी लायक तुम्हें। अल्लाह अकबर। और सुनो मुसलमानों, गौर करो, जब वो ये सब कहते थे अल्लाह अकबर, तो मेरे नबी ने सर सजदे में रखा था। ये चीज आप भूल गए। मैं आपको यही बताने आया था कि सजदे की अहमियत की तरफ देखें, कि जब हुजूर ने देखा वो टौन कस रहे हैं और मेरे गुलाम कमजोर हैं, तो हुजूर ने सर सजदे में रख दिया, मेरे आका ने सर सजदे में रख दिया। अब आप परेशान हो जाते हैं तो आप मुझे तलाश करते हैं, उन्हें तलाश करते हैं, इसे तलाश करते हैं। आपको हुजूर ने अकेला नहीं छोड़ा था, सजदा दिया था। अगर बेटी की शादी नहीं हो रही तो क्यों किसी के पास जा रहे हो? अपने घर में मुसल्ला बिछाओ, मेरा दामन आज भी पकड़ लेना, कयामत
के दिन भी पकड़ लेना, बल्कि मुझे तुम बीच चौराहे पे खड़े होकर झूठा कह देना। एक बार जितना लोगों के सामने रोते हो ना, इतना अपने रब के सामने रो के देखो। अगर तुम्हारी बात ना बन जाए तो कहना, उसके सामने झुक के तो देखो। कभी बेटी की शादी ना हो रही हो तो उसके सामने झुको, रिश्ता नहीं हो रहा तो उसके सामने झुको। पूरा घर झुके, तुमने झुकना ही छोड़ दिया, तुमने सजदे करने ही छोड़ दिए। क्या सजदे को कोई चीज रिप्लेस कर सकती है? नहीं नहीं, मेरे नबी ने आज सजदा किया है और ये हासिल है तकरीर की मेरी ये बात कि मेरे नबी ने सजदा किया है। हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक कहते हैं कि मैंने हुजूर को जितना उस दिन रोते देखा, इतना कभी रोते नहीं देखा। सरकार की चादर मुबारक नीचे को आती है और उसके बाद पीठ पे आती है, पीठ से नीचे को गिर जाती है, मैं ऊपर उठा के रखता हूं। नबी पाक की आंखों से जो आंसू गिर रहे हैं उससे बद्र की रेत भीगती चली जा रही है। मेरे नबी की आंखों से आंसू गिरते हैं। मेरा इमाम कहता है, आंखें रो रो के सुजाने वाले, जाने वाले नहीं आने वाले। आंखें कुछ कहती हैं तुझसे पैगाम, ओ तेरे यार के जाने वाले। हुस्न तेरा सा न देखा न सुना, कहते हैं अगले जमाने वाले। और साथ ले लो मुझे, मैं मुजरिम हूं, राह में पड़ते हैं थाने वाले। मेरे नबी ने अपनी मुबारक आंखों से आंसू बहाने शुरू किए हैं। मेरा इमाम, कौन सी आंखें जिस तरफ उठ गई दम में दम आ गया। उस निगाह इनायत पे लाखों सलाम। लब हिल रहे हैं, कौन से लब? पतली पतली गुले गुस्स की पत्तियां, उन लबों की नजाकत पे लाखों सलाम। तपती हुई रेत है, मुस्तफा जाने रहमत अर्ज करते हैं, मालिक मैंने जो मक्के में तकलीफें बर्दाश्त की, जो मक्के में मैंने तकलीफें उठाई, जो मेरे ऊपर पत्थर मारे गए, जो मुझे परेशान किया गया, जो मक्के में मेरी गर्दन दबाई गई, जो मेरे ऊपर ऊंट की ओजड़ियां रखी गई, जो मंडियों में मुझ पर गालियां दी गई, जो मुझ पर भत्तियां कसी गई, और जो शेबे अबी तालिब में मेरी बेटियां भूखी रहीं। मेरी बेटियों ने 9 दिन के बाद पेड़ के पत्ते खा के अपनी जान को बचाया। अल्लाह के रसूल की बेटी एक दिन इतनी भूखी हो गई थी, चारों बेटियां, कि उनके मुंह से आवाज नहीं निकलती थी मक्के में।